हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है। यह वीडियो सामान्य अध्ययन का है। इस वीडियो का कई भाग आएगा जिसमें हम बीपीएससी का एक प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे। तो दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रमुख कारण बताना है, ये क्या था? ए है क्रिप्स मिशन की असफलता, बी है अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, सी है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, और डी है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ आपको 5 जो मिलेंगे ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से कोई एक ही करना होता है सही। तो इस तरह वहाँ 4 ना होकर बिहार पीसीएस में 5 होते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि वहाँ 5 होते हैं। तो ये वीडियो जो भी बनाई जा रही है, अधिकांश ये जो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को दृष्टि में रखकर ही बनाई जा रही है, इसमें दिया जा रहा है। दोस्तों, हम करंट अफेयर भी डेली एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पे रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा जो भी ये वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका तैयारी प्रॉपर हो सके। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? जो हिंदू मुस्लिम एकता, बी है द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समस्या, सी है राजाओं को विशेषाधिकार, डी है निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 2 का वो डी सही हो जाएगा, निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। इसमें क्या हुआ था? पूना समझौता का लक्ष्य निम्न जातियों का था प्रतिनिधित्व। उस समय जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त जो ये समझौता हुआ था, 16 अगस्त 1932 में क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है घोषणा की थी। तो ये जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था ये समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ था। 26 सितंबर 1932 में, ये याद रखेंगे। 26 सितंबर 1932 में हुआ था यह समझौता, पूना समझौता। आगे चलते हैं। अगला है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? किसने इस्तीफा दे दिया था? किस नेता ने, ये बताना है। ए है आपका NC केलकर, बी है सी राजागोपालाचारी, बी है सी है भूलाभाई देसाई, डी है सरदार पटेल, और ई आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का आंसर बी हो जाएगा। सी राजागोपालाचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में से जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सी राजागोपालाचारी मद्रास प्रांत के एक प्रभावी नेता थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्व पक्षधर थे। ठीक है, 10 जुलाई 1944 को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते का एक योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन ये आपको मालूम है 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, बी है असहयोग आंदोलन के समय, सी है बंगाल के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ई जो है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, भारत विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय 1905 में ये हुआ था। इसको हमको याद रखना है, सी सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन है, सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन
क्यों स्थगित कर दिया था, क्यों स्थगित किया था 1922 में ये हो गया था। आपको जैसा कि मालूम है कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था जो गोरखपुर में पड़ता है, ये यूपी, ठीक है। तो इस समय हुआ था। स्थगित क्यों किए गए थे ये बताना है आपको। तो ए है ब्रिटिश शासन की अत्यधिक शक्ति के कारण, बी है आपका ब्रिटिश शासन और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाने के कारण, सी है चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठने के कारण। तो ये वाला सही हो जाएगा सी, और ये सब गलत हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? पृथक राष्ट्र की कब मांग की थी? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1946, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा, 6 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी, ठीक है। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की क्या की थी, मांग की थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? अभी ये आगे क्वेश्चन देखे थे हम लोग। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 7 नंबर वो क्या हो जाएगा, सी अभी हम लोग पढ़े थे, स्वदेशी आंदोलन। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? किस योजना के द्वारा किया था ये आपको बताना है। तो इसको आप लोग देखिए, ए है क्रिप्स योजना, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंटबेटन योजना, बी है बेबल योजना, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की उसे हम माउंटबेटन योजना एवं 3 जून योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंटबेटन योजना ही कहते हैं। ये कब हुआ था? 3 जून 1947 में हुआ था। तो इसको क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इस योजना के आधार पर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित होते इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान नामक देश का निर्माण हुआ। आपका 9 क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज INA के पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी की थी? सोरस किसने लगाया था ये बताना है। ए है भूलाभाई देसाई, बी है कैलाशनाथ काटजू, सी है तेज बहादुर सप्रू, डी है उपयुक्त सभी ने, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका जो 9 नंबर है, 9 का आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने। 9 का जो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग किया। कब किया था प्रथम बार ये बताना है। चंपारण में, खेड़ा में, डांडी में, बारदोली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए, चंपारण में, ठीक है। चंपारण में उन्होंने प्रथम बार क्या किया था? सत्याग्रह का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग चंपारण में किया था।
महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1947 में किया था, नहीं प्रारंभ 1917 में ये हुआ था, किया था। ठीक है, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? जो मोती मस्जिद है, ये जो धरोहर है इनमें से किसमें स्थित है ये बताना है। स्थित है मोती मस्जिद। ए है हुमायूं का मकबरा में, बी है मान सिंह प्रथम के जो है वहाँ, बीरबल, तानसेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? जो भी ये मकबरा, मानसिक का मकबरा है, बीरबल या तानसेन का, उनमें से किसमें है? तो ये बताना है आपको 11 का। तो 11 का डी हो जाएगा, तानसेन के मकबरे में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? दीवान ए खास ये बताना है। ए है हुमायूं का मकबरा, बी है महाबोधि मंदिर परिषद, सी है कुतुब मीनार, डी है लाल किला परिषद और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो 12 का है वो कौन सा हो जाएगा? डी, लाल किला परिषद। दिल्ली में जो लाल किला है उसी में दीवाने एक खास महल है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? ये बताइए क्वेश्चन। ये है राजा जो टोडरमल थे वो मान सिंह, सी ए बीरबल, डी ए तानसेन और ई ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कौन था ये आपको बताना है। तो अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन रहा होगा ये आपको बताना है 13 नंबर का। तो आप जानते हैं कि जो राजा टोडरमल थे यही वित्त मंत्री रहे होंगे और यही थे भी, क्योंकि मान सिंह तो थे नहीं, बीरबल तो उनके वो थे और तानसेन संगीत से संबंधित थे। तो ये जो टोडरमल है ये जनक माने जाते हैं अच्छा खासा जो है भूमि बंदोबस्त के लिए। जामा मस्जिद 14 का, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? जामा मस्जिद है ये कहाँ पर है ये बताना है, किन में है। ये है फतेहपुर सिकरी में, बी है हुमायूं का मकबरा, सी है कुतुब मीनार, डी है आगरे का किला, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर का इसमें आप बताना है। तो फतेहपुर सिकरी आंसर जो हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, इसमें क्या है, जो शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो उसे शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं दिल्ली का वो जो लाल किला है वो कहीं दिया नहीं है, तो फतेहपुर सिकरी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। इबादत खाना ये अकबर से संबंधित हो गया। जो बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है औरंगजेब और ई है उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 15 का क्वेश्चन है 15 का आपका अकबर सही हो जाएगा। अकबर ने करवाया था इबादत खाना का निर्माण। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया। जो पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण किसने किया? ए ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी है इब्राहिम लोदी, सी है शेरशाह सूरी, डी है बाबर ने और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 16 का सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और इससे पहले सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को इससे क्या जाना था? सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? किसने किया था ये बताना है। 17 नंबर का है शाहजहां, बी है शेरशाह, डी है जहांगीर, सी है अकबर और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 17 का सी कहाँ गया? सी
अकबर हो जाएगा, ये वाला गलत है, सी होगा अकबर। ठीक है, अकबर मनसबदारी प्रथा का सूत्रपात किया था तो अकबर ने किया था, ये याद रखेंगे। इसमें क्या है, ये चांदी का सिक्का, जो चांदी का सिक्का है, ठीक है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 18 का जो है कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने चलाया था चांदी का सिक्का। 19 का है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, 19 का क्या है, ए पहला है दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी पटना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा, सी होता जाएगा, फतेहपुर सीकरी दूसरी राजधानी थी अकबर की। आखिरी क्वेश्चन है, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? जो अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ए है रानी दुर्गावती, बी है जीनत महल, सी है चांद बीबी और डी है रजिया सुल्तान और ई आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त वाला हमेशा लगा रहेगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, चांद बीबी। चांद बीबी ने क्या अहमदनगर की थी और इन्होंने जो बादशाह अकबर थे इनका विरोध किया था। तो इस तरह हमारा टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो लाया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप क्या करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।